हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेजल क्लासेस। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूं अपने डेजल क्लासेस के आज के इस वीडियो में, जिसमें हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को अपने बारे में बता देती हूं। मेरा ऑलरेडी छत्तीसगढ़ टेट और सी टेट के दोनों ही पेपर मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर्ड हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के साथ मतलब किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और किस सब्जेक्ट में कौन सा बुक पढ़ना चाहिए जिससे सिलेक्शन हो या फिर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेपर वन इसमें होंगे आपके 150 नंबर और साथ ही होंगे 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस में इसमें आपके सब्जेक्ट्स होंगे बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और होगा EVS। ये सबके लिए कॉमन पेपर है। तो इसमें 30 नंबर का आपका हिंदी होगा, 30 नंबर का इंग्लिश, 30 नंबर के मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे और 30 नंबर होंगे एनवायरनमेंट के। तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स के साथ बुक्स और फिर स्ट्रेटेजी डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले बुक्स में होंगे जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, ये है आपका 30 नंबर का क्वेश्चन होगा और इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए जो सी टेट का बुक आता है, सी टेट का सक्सेस मास्टर का अरिहंत का बुक आता है, वो आपको पढ़ना चाहिए, वो इसके लिए बेस्ट रहता है। आते हैं आपके सेकंड सब्जेक्ट पे। सेकंड सब्जेक्ट जो होगा आपका हिंदी का और ये होंगे 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न होंगे इसमें और बहुत ही सरल सिलेबस है इसका। इसको पढ़ने का बहुत आसान तरीका और बहुत इजी बुक बता रही हूँ। ये आता है आपका मुस्कान पब्लिकेशन या फिर पटेल ट्यूटोरियल्स का जो है उसका मुस्कान पब्लिकेशन का हिंदी का बुक आता है। इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, आप इससे पढ़ेंगे एक भी क्वेश्चन इससे मिस नहीं होगा आपसे। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश में फिर ये भी वही है, 30 मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चंस होंगे और 30 नंबर होंगे इसके लिए। इसमें आपका ये कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह है, ये ज़्यादा टफ नहीं होता है। इसके लिए ग्रामर पढ़ना है तो ग्रामर आप पढ़ लीजिए लूसेंट की बुक से, वो सफिशिएंट होता है इसके लिए। और नेक्स्ट देखते हैं, अगला सब्जेक्ट है आपका गणित का। गणित में अगर आप देखते हैं तो ये भी वैसा ही है, 30 अंक के कुल 30 प्रश्न होंगे। तो इसमें यह है कि जो गणित की प्रकृति और ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये आप चाहें तो सी टेट की भी बुक से पढ़ सकते हैं, जो मैंने ऊपर CDP के लिए आपको रिकमेंड किया था, या तो फिर आप चाहें तो छत्तीसगढ़ बोर्ड के बुक से भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही अच्छे रहते हैं इसके लिए। फिर आपका लास्ट सब्जेक्ट होता है पर्यावरण का। कि पर्यावरण जो है ये इसमें भी वही है, 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स के लिए होते हैं। तो ये सेम है। प्राइमरी की बात ये है, इसमें खासियत ये है कि 5 सब्जेक्ट होते हैं और सब में 30-30 क्वेश्चन 30-30 नंबर के होते हैं और हर सब्जेक्ट उतना ही वैल्यूएबल होता है। इसको पढ़ने के लिए है कि आप 6, 7 और 8 की जो पर्यावरण की बुक आती है उससे पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ वीडियोज़ वगैरह भी डालते हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल रहते हैं, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। इसके क्वेश्चन ईजी रहते हैं बनाने में। आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 जो है ये मिडिल के लिए होता है, अर्थात क्लास 6 से लेके 8 तक के लिए। इसमें भी वही पेपर 1 की तरह 150 क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्ट भी इसमें भी 5 ही होंगे, जिसमें आपका CDP होगा 30 नंबर का, जिसमें 30 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। इसका भी वही है, पेपर 2 का जो सक्सेस मास्टर का बुक आता है अरिहंत का, आपको उससे पढ़ना है। सक्सेस मास्टर की बुक बहुत अच्छी रहती है इसके लिए, उसमें से मतलब सफिशिएंट होता है ये इसके लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी सेम है जो मैंने पहले पेपर के लिए बताया था। हिंदी आपको वहीं से पढ़नी है, पटेल ट्यूटोरियल्स मुस्कान पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसके सब मैंने कहा कि उसके लैंग्वेज बहुत इजी है, जिसने पढ़ना नहीं भी पढ़ा है उसको भी पढ़ने में एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ऐसा उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी बुक है। मैं वही रिकमेंड करती हूँ हिंदी के लिए। सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश की। इंग्लिश भी वही मैं बोलूँगी कि इंग्लिश अगर आपको पढ़नी है तो लूसेंट की बुक से पढ़िए, उससे अच्छा आपको कहीं पढ़ने नहीं मिलेगा। बाकी साथ ही साथ प्रीवियस ईयर कीजिए, प्रीवियस ईयर से आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। फिर आता है पैडागॉजिकल पोर्शन। पैडागॉजिकल पोर्शन में ये है कि जिनका सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड है, मतलब साइंस या मैथ्स जो भी है, उन लोग पैडागॉजी वाले पोर्शन में मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जिनका नहीं है
साइंस मतलब जो आर्ट्स वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं उन लोग सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिए इस चीज़ को लेके लोग एग्ज़ाम में बहुत मिस्टेक करते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है जिनसे ये मिस्टेक होता है। तो आप लोग जब सॉल्व करें तो ध्यान दीजिए आपका जो पेडागोजी है आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें अपने पेडागोजी से 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो जो साइंस वाले हैं उनके लिए जो क्वेश्चंस हैं साइंस के मतलब गणित और विज्ञान के, इसमें 30-30 अंक के होंगे। मतलब 30 नंबर का गणित आएगा और 30 नंबर का विज्ञान। इसमें थ्योरिकल पोर्शन भी होगा मैथ्स में, और फिर सॉल्व करने के लिए भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो साइंस है वो आपको पढ़नी है 10th बोर्ड के बुक से, और फिर क्या बोलते हैं जो मैथ्स है वो तो आपको टोटली 10th बोर्ड से ही पढ़ना है, इसके अलावा और कहीं से नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं सोशल साइंस वाले पेडागोजी वालों के ऊपर। मतलब इसमें 60 क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपके सोशल साइंस में जो डिटेल्ड है सिलेबस में, जो आपको सर ने बताया था डिटेल्ड सिलेबस वही है। और इसमें ऐसा है कि जो आपको इंडिया वाला पोर्शन है वो आपको इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों ही जो प्रतियोगिता सारांश की बुक आती है टूटेजा पब्लिकेशन की, उनकी बुक पढ़नी है। उससे एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं आता है। हाँ थोड़ा ब्रॉड है लेकिन इससे आपके सारे पोर्शन कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे अगर आप लोग को इससे डिटेल्ड और इसका आप लोग को स्ट्रेटजी वाला वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रेटजी पे बना दूँगी। और साथ ही साथ मैं क्लासेस ले सकती हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।